256 साल जिंदा रहने का राज। उर्दू लैब के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ुबैर अली ज़ैबी और आप देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आम आदमी से अगर ये सवाल किया जाए कि क्या कोई 256 साल तक जिंदा रह सकता है, तो यकीनन जवाब होगा कि नहीं। दोस्तों, कितना अजीब लगता है ना, लेकिन ये हकीकत है। किसी आम इंसान के लिए हालिया दौर में ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन ये हकीकत है। उर्दू लैब के मोअज़्ज़िज़ साथियों, अगर आपको कोई ऐसी शख्सियत के बारे में पता है या आप जानते हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। चीन से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे इंसान ली चिंगयन के बारे में इल्म हुआ है कि वो 256 साल तक ज़िंदा रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 1930 के आर्टिकल में इंकशाफ हुआ कि चीन के इम्पेरियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक चीनी हुकूमत ने 1827 में ली चिंग को 150वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी और 1877 के कागजात से इल्म हुआ कि वो अभी भी जिंदा था। ली चिंग अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी तन्हाई में गुजारते थे। उन्हें अक्सर व बेशतर जंगलात में पाया जाता था, क्योंकि दोस्तों, जब किसी इंसान की उम्र लंबी होती है, अक्सर तो उनके घर वाले उन्हें कबूल नहीं करते या तो उन्हें ओल्ड एज कैंपस में ठहराते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अपने वालिदैन से ज़्यादातर दूर रहना पसंद करते हैं। जहाँ तक ली चिंग की सेहत की बात करें तो ली चिंग बहुत ही तंदुरुस्त जिस्मात का मालिक था और वो एक खुश मिजाज तबीयत का मालिक था, और इसे 200वीं सालगिरह की मुबारकबाद दी गई। ली चिंग के बारे में बताया जाता है कि इसने 100 साल की उम्र में अरबल अद्वियात के मुतालिक इल्म हासिल करना शुरू किया और अरबल बूटियों की तलाश में इसने चीन के दूर दराज इलाकों जैसे कि गांसो, तिब्बत, अनम सियाम और मांचोरिया तक का सफ़र किया। इसने 1749 में 71 साल की उम्र में फौज में शमूलियत इख्तियार की और मार्शल आर्ट्स की तरबियत देने लगा। अगर बात करें कि ली चिंग की आर्मी लाइफ के बारे में, तो ली चिंग बहुत ही फुर्तीले थे और हर वक्त एक्टिव रहता था। ली चिंग के बारे में कहा जाता है कि इसने आर्मी लाइफ में 2 जंगें भी लड़ी और इसके गाँव में मशहूर रवायत के मुताबिक इसे क़दीम दौर में लिखना पढ़ना भी आता था, यानी कि अपनी चीनी ज़ुबान के साथ साथ और इंग्लिश में भी बात करता था। ली चिंग की पहली शादी हो चुकी थी कि इसे लगा कि मैं और भी शादियां कर सकता हूं, और ली चिंग ने अपने 256 साल से पहले वो कई शादियां कर चुका था। जब ली चिंग से पूछा गया कि क्या आपको अपने बच्चों के नाम याद हैं, तो ली चिंग ने फौरन जवाब दिया, जी हाँ, मुझे अपने बीवियों के नाम के साथ साथ अपने पोतों का भी नाम याद है। प्यारे दोस्तों, ली चिंग ने 233 शादियां की थी, जिससे इसके 200 से ज़ायद बच्चे थे। इसके इलाके का एक जंगजू सरदार ने इसे अपने घर ले गया और जब इससे लंबी ज़िंदगी के बारे में पूछा तो ली चिंग का जवाब था कि अपने दिल को पुरसुकून रखो, कछुए की तरह बैठो, कबूतर जैसी फुर्ती रखो और कुत्ते की तरह सो जाओ। इसका यह भी कहना था कि अपने दिमाग को पुरसुकून रखो, क्योंकि इसी वजह ही से तुम्हें परेशानी लायक नहीं होगी और लंबी उम्र मिलेगी। प्यारे दोस्तों, वो मुसलमान मुल्क जहाँ लोगों ने 9 लड़कियों से शादी कर रखी है, फिर भी वहाँ लड़कियों को मर्दों की अशद ज़रूरत है। सऊदी अरब में ज़्यादातर मर्दों की 1 से ज़्यादा शादियाँ होती है, कोई 3 करता है तो कोई 5, और कुछ लोग तो 9 या 10 भी करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में पॉलीगैमी मैरिज यानी ज़्यादा शादियों के हवाले से अरब ममालिक खुसूसन सऊदी अरब, कतर और दुबई के मर्द काबिल ज़िक्र है। वहीं अगर हम बात करें कि यहाँ एक मर्द इतनी ज़्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, इसका जवाब ग्लोब सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि सऊदी अरब जैसे इस्लामी ममालिक में जहाँ दौलत और शोहरत आज भी मखसूस तबके के पास हद से ज़्यादा है, यानी जो अमीर है उनकी दौलत बेहिसाब है, वो चाहे ख़ानदानी जायदाद की सूरत में हो या फिर ज़ाती कारोबार की वजह से। ज़्यादातर ऐसे बाअसर लोग 1 से ज़्यादा शादियां करने को तरजीह देते हैं। यह उनके माशरे में इसलिए अच्छा समझा जाता है क्योंकि इससे मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाली अहम खातून भी 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त से खा लेती है, जिससे ना तो
ان کے گھر والوں پر مالی پریشانی رہتی ہے اور نہ انہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ سعودی عرب میں مردوں کا تناسب عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن وہاں طلاق کا تناسب بھی بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ صرف کنواری لڑکیوں سے ہی نہیں بلکہ بیوہ یا طلاق یافتہ سے بھی شادی کر لیتے ہیں، جو کہ اسلامی قوانین کے مطابق ایک اچھا عمل ہے۔ ان معاشرے میں ایک سے زائد شادی کرنے والے مردوں کو بہت عزت دی جاتی ہے، لہٰذا یہ وہاں کا اصول ہے کہ جس کے پاس زائد دولت ہے وہ زائد بیویاں رکھتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح ہے کہ صرف دولت مند ہی نہیں بلکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مرد بھی معاشرے میں اپنی عزت کی خاطر کئی شادیاں کرتے ہیں اور پھر سب بیگمات کے ساتھ انصاف سے رہتے ہیں۔ گلوب سروے میں اس حوالے سے خواتین سے سوال کیا گیا کہ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے، لیکن آپ کے ملک میں اس کا تناسب زیادہ ہے، جس پر خواتین نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو شخص زیادہ شادیاں کرتا ہے اس کو خواتین اس لیے بھی پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ انصاف پسند ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں شادی کے خواہش کرنے والا مرد ہی سارے اخراجات اٹھاتا ہے، جس پر لڑکیاں خود بھی پہلے سے شادی شدہ مرد سے شادی کرنے کو خوش آئین سمجھتی ہے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو کیسا لگا کامنٹس باکس میں ہمیں کامنٹس کریں۔ جزاک اللہ، اللہ عامی و ناصر۔